यदि आपको भी यह 11 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यह बात समय समय पर सिद्ध भी हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार के कण कण में भगवान विराजमान है कि भगवान की कृपा से कुछ लोगों को ऐसी असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी इर्द गिर्द दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो उनका सही मार्गदर्शन करती हैं और हर मुश्किल में सहायता करती हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान इसी गुण को दैवी गुण बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध अस्त्यागः शांतिर पैशुनम दया भूतेष्वलोक लुप्तस मार्गदस्य हरिश्चापलम तेजः क्षमा श्रुति शौच मद्रोही नातिमानिता भवन्ति संपदः दैवी माभिजास्यस्य भारत। यानी हे भरतपुत्र, निर्भयता, शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, अनुशीलता, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्राण व्यसन में अरुचि, समस्त जीवों को करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, समत, संकल्प, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो गुण हैं जिस मनुष्य में पाए जाते हैं उनके बारे में और उनके क्या संकेत हैं, अभी आप लोग इस कहानी में सुनेंगे। आप लोग आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। आप लोग प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब आप इसको पूरा सुनेंगे तो भगवान की कृपा आप पर होगी और ये दिव्य ज्ञान भगवान की साक्षात भगवत गीता का ज्ञान है। इसमें कोई हम मिलावट नहीं, कुछ नहीं, ये सत्य है। शास्त्र में जितनी बातें हैं सब सत्य हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो दैवी गुण वाले व्यक्ति होते हैं इनके अंदर ये समस्त जो है गुण मौजूद होते हैं जो हर मुश्किल काम को अपना आसान कर लेते हैं और सही मार्गदर्शन उनका प्रभु करते हैं। और इसीलिए चलो शुरू करते हैं। ये पहला संकेत क्या है जो भगवान बता रहे हैं दैवी गुण में? विशेष कृपा भगवान की जिन पर होती है वो उनका कैसा स्वभाव होता है, उनका चलना फिरना रहना कैसा होता है। तो ऐसे लोग जो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ तथा अहंकार से मुक्त होते हैं। इन व्यक्तियों पर विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्रोध नहीं आता तथा वे खुद पर काबू रखना आता है, ऐसे व्यक्ति कभी गाली गलौज नहीं करते तथा ईर्ष्या नहीं करते तथा प्रेम और दया की भावना से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष व्यक्त रहित होते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी वस्तु का लालच नहीं होता है। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को बार बार मंदिर या उसके आसपास का वातावरण दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनमें वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर समय उसके साथ हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपना बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति तथा आराधना में लगाता है, ईश्वर को सत्य मानकर उनका अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कर्म करता है और पुण्य कर्म करता है तथा मुसीबत से लोगों व गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं तथा वृद्धों की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में उदाहरण के लिए सिद्ध होते हैं। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिनमें ईश्वर की विशेष कृपा होती है तथा उस व्यक्ति में ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। पांचवा संकेत है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में ऐसी शक्ति भी होती है जिसे वह शक्ति है पूर्वाभास, जैसे यानी कि भविष्य में होने वाले कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही उनको आभास हो जाता है।
अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई भी दुर्घटना का या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही पता चल जाता है तो आपके ऊपर समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा है। और छठा संकेत बता रहे हैं, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक सुगंध का अनुभव होता है। फल, फूल, अगरबत्ती या धूप की जैसे पवित्र सुगंधि का हवा के एक झोंकों के साथ प्रवेश महसूस होता है तो यह उसके आसपास ईश्वर की दिव्य शक्ति होने का संकेत है, उनकी उपस्थिति का संकेत होता है, आशीर्वाद होता है। सातवां संकेत है ईश्वर का। ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से करीब 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय एक सकारात्मक ऊर्जा संचार होती रहती है वातावरण में। यदि किसी व्यक्ति को नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपना कार्य करता है तथा ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा कार्य करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। आठवां संकेत है, हम किसी मंदिर, धार्मिक स्थल या किसी सत्संग प्रवचन पंडाल में कथा सुनने जाते हैं। कितना भी सुंदर कथा हो तथा कितना भी अच्छा भजन हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में या फिर अपने किसी भी समस्या पर या कोई और आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन सुनने में इतना मग्न हो जाते हैं कि उन्हें ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता और उनके आसपास कौन है ये भी नहीं ध्यान दे देते हो। उन्हें किसी बात का एहसास नहीं होता, उन्हें केवल अपने आसपास पवित्रता का आभास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चय ही अलौकिक शक्तियां दे रही होती है। और 9वां और विशेष संकेत है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही प्रमुख है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरण में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर को ही परमानंद मानता है, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिसमें वह कभी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता या उसे ईश्वर से मिला एक आशीर्वाद होता है जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करता है। और 10वां संकेत है प्यारे सज्जनों, जिसे सपने में अक्सर लोग अपने दुनियादारी के जो विचार करते हैं उनका सपना देखते हैं, लेकिन जो दैवी गुण से संपन्न होता है, जिन पर प्रभु की असीम कृपा होती है, उनको स्वप्न में भी या तो भगवान के दर्शन होंगे, मूर्ति के दर्शन होंगे, किसी संत महापुरुष के दर्शन होंगे और नए नए विचार उत्पन्न होंगे। और 11वां संकेत है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे भी है, किसी से मिलता है तो सामने वाले के बिना बताए उसको चेहरा देख के उसका आचरण, व्यवहार, विचार और उसकी मन की बातें समझ जाता है। ये दैवी गुण जिसके अंदर विद्यमान होता है वो समझो परमात्मा के बहुत ही सन्निकट होता है और वह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ रहता है, जिससे उसे समय समय पर दिव्य शक्तियाँ उनको ये पूर्वाभास सब करवा देती हैं। तो ऐसे ही हमारे मोटिवेशनल चैनल देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे शास्त्रों का जो लुप्त होता ज्ञान अभी समाज में आज फिर से उसे जीवंत करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे हमारे शास्त्र की बातें लोग समझ सकें, जान सकें और जुड़े रहें। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसका भी हम समाधान करेंगे। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और प्रभु का ज्ञान पाने के लिए और अपने शास्त्रों को समझने के लिए यदि आप हमारा ऐसा ही वीडियो देखेंगे तो आपको जो कुछ त्रुटियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और आप मन से और धन से, तन से, सब प्रकार से भगवान की सेवा कर पाएंगे, प्रभु के जो है धाम में प्रवेश पा जाएंगे और आपका मन, चित्त और
जो शरीर है ये सब निरोग रहेगा, आप सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी सही रख पाएंगे, अपने बच्चों के अंदर संस्कार दे पाएंगे। यदि आप इन सब बातों पर गौर नहीं करेंगे तो हम और किसी से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम भी नियम का पालन करें, लोगों को भी करवाएं और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो। और इसी के साथ में आज का मोटिवेशन हम यहीं पे रखते हैं। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें, ये हमारी दिल से शुभकामना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा, जय श्री राम।